A very good evening, friends. Myself Vachika and as daily basis जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ वर्ड्स ऑफ द डे डिस्कस करते हैं जो कि अगेन आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग में हेल्प करेगी एंड किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको ये प्रोएक्टिव एंड प्रिपेयर करेगी। तो हम देखते हैं आज क्या क्या वर्ड है न्यूज़ में। वर्ड्स ऑफ द डे में पहला वर्ड है इनग्रेन्ड, दूसरा है बियॉन्ड बैरिकेड्स, थर्ड इन द इम्प्यूनिटी, असॉल्ट एंड क्वैशेस। ओके, तो आइए वन बाय वन देखते हैं क्या है। पहला है इनग्रेन्ड। इनग्रेन्ड न्यूज़ में कहाँ से था पहले ये देखते हैं। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ऐसा कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट, रिस्पेक्ट फॉर लॉ इनग्रेन इन इंडियंस। इनके कहने का ये मतलब है इनग्रेन्ड यानी देखिए दीर्घ स्थायी, यानी कोई भी चीज़ जब आपके स्पिरिट में, आपके बिहेवियर में इस तरीके से उतर जाए कि वो एकदम डीप रूटेड हो जाए, जड़ पकड़ ले जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है और रिस्पेक्ट फॉर लॉ जो है, ये यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, आप समझ जाइए। ठीक है, यहाँ पे विधि की बात की जा रही है, लो नहीं, विधि की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसी भावना यानी कि लॉ का रिस्पेक्ट करना, ये सब बहुत डीप रूटेड हैं, बहुत इनग्रेन्ड हो गए हैं इंडियंस में। ठीक है, मीनिंग आपने देख ही लिया और समझ भी लिया, दीर्घस्थायी। सिनोनिम्स देख के थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए डीप रूटेड, या आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं दैट दिस हैबिट इज़ ingrained to me and very difficult to conquer it. डीप सीटेड एंड इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेड का यहाँ पे मतलब है कि जैसे प्लांट होता है वो ग्रो कब करता है जब वो जड़ अच्छे से पकड़ लेता है डीपली। तो यहाँ पे इम्प्लांटेड का ये सेंस है, आप उसको एज अ सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं क्या है। ट्रांसिएंट, सुपरफिशियल एंड इम्फेरल। सुपरफिशियल का मतलब होता है जस्ट डीप ना हो करके सरफेस पे ही किसी चीज़ का रहना, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। इम्फेरल का मीन्स होता है बहुत हल्का, ठीक है, बहुत अंदर तक नहीं, गहराई तक नहीं, बहुत उथला जिसे कहते हैं, है ना। बहुत जैसे हम यूज़ नहीं करते कि बहुत इफर्मल पॉन्ड है, बहुत इफर्मल सरफेस का है ये रिवर, तो इस तरीके से बहुत उथला जो बहुत गहरा ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। द मोर इक्वेशन दैट आर सॉल्व्ड, जितने ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व किए जाएंगे, द मोर इनग्रेन द कॉन्सेप्ट कैन बिकम। उस इक्वेशन का, उस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छे से इनग्रेंड होता चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी यूजेबल वर्ड है गाइस, आप इसे बिल्कुल बोल बोल के यूज़ किया करिए सेंटेंसेस में डेली बेसिस पे। कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस के लिए ध्यान में रखने चाहिए, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं और किया करिए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमारे सेंटेंस को और अट्रैक्टिव बनाने में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बियॉन्ड बैरिकेड्स। ठीक है, ये भी एक वर्ड नहीं है, ये फ्रेज़ है जो कि ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, और न्यूज़ में भी ये बस ऐसे ही था। एक्चुअली इस पे कोई आर्टिकल आया है जो कि यही फार्मर बिल और इन्हीं सब से रिलेटेड है। पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। अवरोधक या मोर्चाबंदी। ठीक है, बैरिकेड का मतलब होता है अवरोधक या मोर्चाबंदी। बियॉन्ड बैरिकेड का यहाँ पे क्या मतलब दिया इन्होंने कि इतने सारे, आखिरकार मीन्स एट लीस्ट एट द एंड ऑफ द ऑल स्टोरी, फार्मर्स ने सेंटर को इतना मजबूर कर ही दिया कि उन्होंने उस बिल को वापस ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनके इस ब्लॉग को लिखने का मतलब ये है कि अभी तो बियॉन्ड बैरिकेड्स हो गया, मीन्स इतने सारे ब्लॉकेट्स के बाद भी ये इनको ट्रम्प मिल गई, एक कहने का मतलब है। और इस ब्लॉग में लिखा गया है कि इससे आप अपना एक असफल स्टेप मत मानिए, बल्कि इससे कुछ सीख लीजिए कि किसान को
क्या पसंद नहीं आया आपके बिल में जिसके लिए इतना सारा विरोध हुआ? ख़ैर ये जीएस का पार्ट है, आप बिल को पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आया था और एमएसपी की बिल्कुल बात नहीं की गई थी उसमें, फिर भी लोगों ने सोचा कि एमएसपी की बात क्यों नहीं की गई है? गवर्नमेंट का मतलब था वहाँ पे कि हम एमएसपी को टच ही नहीं करेंगे, वो जैसी है वैसी ही सर्व करेगी, लेकिन की जाएगी। लेकिन इन लोगों का ये कहना था कि एमएसपी की बात ही इसलिए नहीं की गई है कि आप एमएसपी को बिल्कुल हटा ही देना चाहते हैं, तो ये सारी कुछ कन्फ्यूज़न्स थी, कुछ कन्फ्यूज़न बिल को लेके थी, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट की गई थी और बहुत ही अनविलिंगली इसे वापस ले लिया गया। ख़ैर जो भी डिसीज़न हमारी गवर्नमेंट ले रही है, लेती है, वो कहीं न कहीं हमारे हित को ध्यान में रख के लिया जाता है। तो इस पे ब्लॉग था, तो ये कह रहे हैं कि बियॉन्ड बैरिकेड्स यानी कि इनके जितने भी स्ट्राइक्स रहे, वो क्या साबित हुए बियॉन्ड बैरिकेड्स, ठीक है? अवरोध से परे, यहाँ पे बियॉन्ड का मतलब है परे, उससे भी परे, ठीक है? सिनोनिम्स देखिए, बिल्कुल बहुत ही क्लियर है। बैरियर, ब्लॉकेट्स, फेंस, जैसे ये फेंस ऑफ फायर बनाया जाता है, ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? उसमें से आपको गो थ्रू होना पड़ता है। तो यही बताया जा रहा है फेंस एंड रोड ब्लॉक जान ही रहे हैं सैंड बैग्स रख के और इन सब तरीक़ों से। एंटोनिम्स की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए मीनिंग अगर अवरोध है और मोर्चाबंदी है, तो इसका उल्टा क्या होगा? असिस्ट है, ओपनिंग है एंड हेल्प है, ठीक है? टोटली अलग है, कोई प्रीफिक्स सफिक्स ऐड नहीं की गई है, फिर भी बहुत ईज़ी अंडरस्टैंडेबल है, आप समझिए। एग्ज़ाम्पल देख के और क्लियर होगा। ये है पहला, 2 एग्ज़ाम्पल यूज़ किए गए हैं। एक्चुअली इसका सेंस थोड़ा-सा चेंज था, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल यूज़ किए गए हैं। पहला है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक थ्रू अ स्टील बैरिकेड, ठीक है? कोई स्टील बैरिकेड बनाया गया है और ये कह रहे हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक थ्रू। यहाँ पे ब्रेक थ्रू आई होप आपको याद आ रहा होगा, मैंने कल आपको बताया था कि ब्रेक थ्रू अगर डैश के साथ में लिखा जा रहा है तो उसका मतलब होता है तोड़ना या दरार होती है और यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है और अगर साथ में लिखा जाता है तो क्या होता है बताइए? सफलता होती है या फिर कोई नया इन्वेंशन रिकॉल करते रहा करिए कनेक्ट कर के, ठीक है? दूसरा देखते हैं हम, तो आपको समझ में आया ना स्टील बैरिकेड्स को तोड़ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे बस इतना कहा जा रहा है। दूसरा देखते हैं, फार्मर्स देखिए यहाँ पे रेफरेंस भी आ गया, फार्मर्स वर यूजेस सैंडबैग्स एंड पिपल, उन्होंने सैंडबैग्स एंड पिपल का यूज़ किया टू मेक बैरिकेड्स, ठीक है? अभी आपको पता भी होगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक आया था स्टेटमेंट कि इस बार फार्मर्स के इतने रोड ब्लॉकेज की वजह से, बैरिकेड्स की वजह से, इनके कंटिन्यू स्ट्राइक की वजह से हमारा बहुत सारा रोड का जीएसटी कलेक्शन बहुत लॉस में गया। तो यही था, 1 डेढ़ साल से ज़्यादा ही हो गया ये लोग, 1 साल से ये लोग लगातार ऐसे स्ट्राइक कर रहे थे, रोड ब्लॉकेजेस कर रहे थे, ठीक है? अलग-अलग पैथडों को अपना के। तो यहाँ पे वही बात है। नेक्स्ट वन, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी एक है तो बहुत ईज़ी वर्ड, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है गाइस क्योंकि इसमें इम इम जो है ना, वो प्रीफिक्स यूज़ किया गया है, ठीक है? इम प्रीफिक्स है, मेन वर्ड इसका है प्यूनिटी, प्यूनिट, ठीक है? प्यूनिटी का मतलब होता है सज़ा, पनिशमेंट, पेन देना किसी को, चार्ज अप करना, पेनल्टी देना, ऑल टोटल यहाँ पे सज़ा देना है, ठीक है? कोई सज़ा देना, आप पनिश करना, तो इससे बना हुआ है। न्यूज़ में ये एग्जैक्टली यही 3 ही वर्ड थे, 3 वर्ड का एक फेज था, एंड द इम्प्यूनिटी। ये नागालैंड और अफस्पा से रिलेट करता है कि इस पे ब्लॉग लिखा गया है, एक शिलोंग की एडिटर हैं, शिलोंग की, तो उन्होंने इस पे ब्लॉग लिखे हुए हैं न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पे इन द इम्प्यूनिटी है, ये एज अ फ्रेज़ ही यूज़ होता है। यहाँ पे ये है कि इम अगर लग गया तो इसकी लिटरल मीनिंग होगी सज़ा से मुक्त, ठीक है? किसी भी सज़ा से या किसी भी फाइन से, किसी भी चार्ज से, किसी भी हानि से मुक्त, ठीक है? सिनोनिम्स देखते हैं, समझ आएगा आपको। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, एग्जैक्टली। पेनेंस, वैसे पेनेंस का मतलब तो होता है मोक्ष पा जाना पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पे मुक्ति के फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं।
दिख नहीं रहा आपको? अच्छा। एग्जम्पशन फ्रॉम लॉस और फाइन। तो एग्जम्पशन यानी कि मैंने बताया था एग्जैम्प्ट वर्ड अगर आपको याद हो तो बाहर रखना, ठीक है, इसका भी मतलब होता है मुक्त करना, वही है यहाँ पे। एंटोनिम्स देखिए, तो यानी किसी चीज़ से अगर आप मुक्त हैं लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लायबल हैं तो आप मुक्त नहीं हुए ना, तो फिर यही यहाँ पे बताया जा रहा है। लायबिलिटी आपकी बन रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, पेनल्टी चार्ज की जा रही है आप पे, एंड कुछ प्यूनिटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं यानी कि सज़ाओं के लिए कुछ पैतड़े अपनाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही रिसीव्ड इम्प्यूनिटी फॉर पास्ट ह्यूमन राइट वायलेशन। पास्ट किसी ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से उन्हें जो सज़ा मिलने वाली थी, उसकी जगह पे उन्हें क्या मिला? इम्प्यूनिटी, यानी उन्हें सज़ा से मुक्त कर दिया गया, ठीक है? तो इम्प्यूनिटी का यूज़ आप करेंगे जहाँ पे मुक्ति का भाव हो। विद इम्प्यूनिटी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ही इज़ थ्रोइंग दिस ग्रीवेंसेस विद इम्प्यूनिटी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि बेधड़ल्ले से, ठीक है, यानी कि आपको कोई सज़ा वज़ा पाने का डर नहीं है, कोई फ़ाइन चार्ज करने का डर नहीं है, बहुत ही इम्प्यूनिटी मैटर में मैनर से आप इस काम को कर रहे हैं, इस ऑफेंस को कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्प्यूनिटी बहुत अच्छा वर्ड है, आप डेली बेसिस पे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट, असॉल्ट। ओके, आपको पता होगा असॉल्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए, हमला करना होता है, अटैक का बेस्ट सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम होता है ये। न्यूज़ में क्या है, यूपी कॉप्स, कॉप समझ रहे हैं ना, जो कि डेमोक्रेसी के रक्षक ही होते हैं, डेमोक्रेसी के क्या, पीपल के, डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल के, जनता के जो रक्षक होते हैं उन्हें हम जनरली कॉप्स कह लेते हैं। पुलिस कॉप्स भी होते हैं, आर्मी कॉप्स होते हैं, और जनरली भी ये सुपरमैन है, इनको भी हम कॉप्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यूपी कॉप्स असॉल्ट। अब बताइए, जो जनता के रक्षक ही हैं, वैसे ये हर मैनर में अच्छा होता नहीं है, लोग बता देते हैं कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, बाकी आप न्यूज़ में देखिए, यूपी कॉप्स असॉल्ट मैन फॉर शटिंग हॉस्पिटल्स ओपीडी। ये न्यूज़ में है कि उन्होंने उन यूपी कॉप्स ने असॉल्ट किया मैन को ओपीडी हॉस्पिटल को शट डाउन करने की वजह से। हमला करना क्लियर किया मैंने। इसका सिनोनिम देखिए, हिट, किसी को हिट करना, ठीक है, अटैक क्लोज, एंड स्मैक ऑल्सो वेरी क्लोज। एंटोनिम्स भी इसकी यही है कि हमला करना का जस्ट उल्टा डिफेंस करना, हमला करने से रेजिस्ट करना, एंड प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये इसके एंटोनिम हैं जो यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, दे टुक पार्ट इन अ फिगोरस आर्मी असॉल्ट कोर्स। फिगोरस मीन्स बहुत ही जोरदार, पावरफुल, ठीक है, विगर्स वर्ड से, विगर मूल वर्ड से बना हुआ है ये। आर्मी असॉल्ट कोर्स को हाईलाइट किया गया है थोड़ा सा। इसका मतलब होता है कि एक्चुअली ये ना इंडिविजुअल लेवल पे पूरे ग्रुप को ट्रेन करते हैं, खुद में ही अटैक करके, और खुद में ही मीन्स अटैक एंड डिफेंड का यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से आर्मी असॉल्ट कोर्स एक जनप किया जाता है। इंडिविजुअली आपको फिट करेंगे, आपको पावरफुल बनाएंगे फिजिकली, मेंटली, कि आप ऑब्वियसली अगर आप सर्व कर रहे हैं ड्यूटी किसी को डिफेंड करने में, प्रोटेक्ट करने में, तो आपको पहले सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। और सेल्फ डिफेंस तो आजकल जान ही रहे हैं कितना वैल्यूएबल हो गया है इवन एवरी पर्सन के लिए। अटैक करना एक अलग सेंस है, डिफेंड करना खुद को ये एक अलग सेंस है। तो यहाँ पे खैर तो दोनों बताया जाता है कि एक तो आप डिफेंड करिए खुद को, और दूसरा अगर आपको असॉल्ट करने की कहीं पे ज़रूरत हो तो आप उसके लिए भी ट्रेन रहिए। ओके, नेक्स्ट, क्वैश। क्वैश मीनिंग, क्वैश वर्ड की मीनिंग होती है खारिज करना। न्यूज़ में देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्वैशेस एफआईआर लॉज लॉस्ट बाय वेस्ट बंगाल पुलिस अगेंस्ट ओपी इंडिया। ओपी इंडिया ये एक जर्नलिस्ट न्यूज़ पोर्टल है वहाँ का, और बंगाल वेस्ट बंगाल पुलिस के खिलाफ ये लगाया गया, ठीक है।
एफआईआर इसके खिलाफ किया गया, तो एससी ने क्या किया, इसको स्क्वैश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि खारिज कर दिया। उन्होंने जांच पड़ताल की होगी और उसके बेसिस पे उन्हें लगा कि इट शुड बी स्क्वैश्ड, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। ये एक वर्ब है, आपको समझ आ रहा होगा, ये SAIS लगा है। वर्ब वर्ब है कि नहीं आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो हमारा नाउन है उसके अकॉर्डिंग अगर लगा है यस या यस या कौन सी फॉर्म लगी हुई है, तो आपको ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है, वो सेंटेंस में देखते ही समझ आ जाएगा कि ये वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक ही वर्ड से कई बारी कई चीज़ें बना ली जाती हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। रिपील, बताया था मैंने आपको, रिपील करना मीन्स नागालैंड का, कि अगर ये अफस्पा वहाँ से रिपील कर दिया जाए तो। रिवोक भी वही है, एंड काउंटरमैंड ये भी वही है। एंटोनिम देखते हैं, इसका जस्ट उल्टा, वैलिडेट कर देना किसी भी चीज़ को, प्रॉम्प्ट में ले आना किसी भी चीज़ को, एंड ब्रिंग अबाउट। ठीक है, इसके संबंध में कोई रूल एंड रेगुलेशन और ज़्यादा लेके आना क्वेस करने की जगह पे। ठीक है, एग्जाम्पल, ही अप्लाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू क्वेश द ऑर्डर। ये पहला एग्जाम्पल है। इसका समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया इस ऑर्डर को क्वेश करने के लिए। कोई ऑर्डर है उसको क्वेश करने के लिए इन्होंने जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ये दूसरे सेंस में, यहाँ पे इस दूसरे एग्जाम्पल में दूसरे सेंस में है। लाइक क्रॉनिक एल्कोहल यूज कैन क्वेश द हेल्थ। क्रॉनिक एल्कोहल का मतलब होता है, क्रॉनिक एल्कोहल इस एक तरीके की डिसीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही लंबे समय से जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं अल्कोहल लेने के, तो यहाँ पे क्रॉनिक अल्कोहल का ये मतलब होता है, क्रॉनिक डिसीज़ होती है जो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हो जाती। तो यहाँ पे वही है कि आपके यहाँ पे डैमेज के सेंस में क्वेश को यूज़ किया गया है कि कैन क्वेश द हेल्थ। ठीक है, आपके हेल्थ को ये क्वेश कर सकता है। एक और बात गाइस, क्वेश वर्ड जो है ना, इसके आगे एस लगा के भी एक वर्ड बनाया जाता है, स्क्वैश। ये एक तरीके से इसी वर्ड से ओरिजिनेट है, लेकिन इसकी मीनिंग थोड़ी सी एक्सट्रीम हो जाती है। लाइक कुचल देना, उसकी लिटरल मीनिंग होती है कुचल देना। और अगर हम जैसे कि स्क्वैश्ड वेजिटेबल, स्क्वैश्ड बॉइल्ड पोटैटो इस फॉर्म में, ठीक है, या फिर दिस पर्सन वॉज स्क्वैश्ड बाय द कार, मोटर बाइक और ट्रक। ठीक है, इस तरीके से स्क्वैश का मतलब होता है कुचल दिया जाना, एस लग जाता है तो आप ये ध्यान रखिएगा। स्क्वैश को ना कुचल देना से ज़्यादा इसे हम नाउन फॉर्म में या फिर एडजेक्टिव फॉर्म में जैसे स्क्वैश्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा एडजेक्टिव सेंस देता है कि ऑलरेडी स्क्वैश्ड। ठीक है, और अगर हमें इसे वर्ब फॉर्म में यूज़ करना है तो यू हैव क्वैश। ठीक है, तो यहाँ पे है क्रॉनिक एल्कोहल यूज़ कैन स्क्वैश द हेल्थ, यानी कि आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है, यहाँ पे वर्ब फॉर्म में है। लेकिन अगर यहाँ पे होता क्वेस्ट हेल्थ तो यहाँ ऑलरेडी मतलब डैमेज्ड हेल्थ, कुचला हुआ, तो यहाँ पे नहीं बोल सकते। हाँ, एक और है, स्क्वैश वर्ड में वैसे तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर आपको इसे फ्रेज बनाना है तो आप बिट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। बिट ऑफ का मतलब होता है जैसे कि वी आर स्टफ्ड इन दिस बिट ऑफ स्पेस, यानी कि हम लोग भरे हुए हैं इतने छोटे से स्थान पे। बहुत ही छोटे स्थान पे जब बहुत कुछ भरा हुआ हो तो वहाँ के लिए हम इसे एज अ फ्रेज यूज़ करते हैं, अ बिट ऑफ स्क्वैश। ठीक है, इट इज़ अ वेरी बिट ऑफ स्क्वैश, नहीं वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ बिट ऑफ स्क्वैश लगाएंगे तो ये सेंटेंस अपने आप में फुल है, यूज़ करिएगा। नेक्स्ट, लेट्स लर्न विद फन। ओके, इसमें आज क्या क्या है, इसमें है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, विलिंग एंड विलफुल। ठीक है, देखिए कॉन्फिडेंट वर्ड जो है ना, ये कॉन्फाइड से ही बने हैं, दोनों वर्ड कॉन्फिडेंट या कॉन्फाइड से ही बने हैं। आई थिंक लैटिन वर्ड है ये। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग सफिक्स को ऐड कर दिया है और उसकी मीनिंग पूरी तरीके से बदल गई है। लाइक कॉन्फिडेंट की अगर हम बात करें DANT की, तो इसका मतलब होता है विश्वास पात्र, विश्वसनीय। ठीक है, इसे हम नाउन फॉर्म में यूज़ करते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, पंडित नेहरू वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ गांधी जी। ठीक है। अ, पंडित नेहरू जो थे वो गांधी जी के बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, यानी कि बहुत ही विश्वास पात्र पर्सन थे वो उनसे कोई भी आगे का रूल शेयर कर सकते थे, कोई भी अगर उन्हें सब कुछ करना हो तो वो कर सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र। आप समझ रहे होंगे, आई होप गाइस, ये नाउन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एंड अगर हम कॉन्फाइड में ई एन टी सफिक्स को ऐड कर देते हैं ना, तो इसकी मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाती है। कैसे? इसका लिटरल अर्थ होता है विश्वस्त। ठीक है। यानी कि इसे हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करने लग जाते हैं। आपको समझ आ रहा है ना? नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों का अलग अलग मतलब क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का मतलब होता है जो पूरे सेंटेंस में से उस पर्टिकुलर नाउन की या पूरे सेंटेंस की विशेषता जो बताता है। तो यहाँ पे है, एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि वो अपनी सफलता को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट है। ठीक है। आप इसे बहुत जनरल यूज़ करते होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आप विश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वहाँ पे आप ए का यूज़ मत कर दीजिएगा, उस सेंटेंस की मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बस इतना कहने का मतलब था। नेक्स्ट देखते हैं, विलिंग, सॉरी गाइस, विलिंग एंड विलफुल। ये विल वर्ड से ही बने हैं दोनों, लेकिन मीनिंग इनकी चेंज है अगेन सफिक्स अलग अलग ऐड करने पे। यहाँ पे विलफुल, सॉरी, विलिंग आपका वर्ब है एंड विलफुल आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। रेडीमेड जिसे हम कहते हैं। विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, किसी भी काम को करने की बहुत तीव्र इच्छा। ही इज़ ऑलवेज विलिंग टू हेल्प द पुअर, वो गरीबों की हेल्प करने के लिए ऑलवेज बहुत इच्छुक होता है। ठीक है। और विलफुल का मतलब होता है जिद्दी स्वभाव का। ठीक है। जिसे हम कहते हैं स्टबर्न नेचर। तो विल को ही इस तरीके से मीन्स आपके दिमाग में हावी हो जाए कि आप उसकी जिद पकड़ लें, तो इस तरीके से वर्ड को कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश में भी। तो ही इज़ विलफुल बॉय अनमिक्सिंग नेचर, ऑफ अनमिक्सिंग नेचर एक्चुअली होगा यहाँ पे, कि ये लड़का बहुत ही जिद्दी स्वभाव का है, बहुत ही अनमिक्सिंग नेचर का। ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू समझने के लिए। गाइस, आज का सेशन बहुत इंजॉय करेंगे आप, जैसे डेली करते हैं। एंड प्लीज़ देख लिया करिए, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है और अभी स्टार्टिंग है। प्लीज़ गिव अस टाइम, वी विल सर्व आवर बेस्ट। और आप दोनों ही वीडियोस डेली देख लिया करिए, कोई हार्म नहीं होगा, फ़ायदा बिल्कुल होगा। ओके। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।